अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेटिव टाइम्स में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में 7000 बरस कदीम यजीदी मजहब के मुक़द्दस तरीन मकामात की सैर करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल इन्वेस्टिगेटिव टाइम्स को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। नाज़रीन, यजीदी मजहब का सबसे मुक़द्दस मकाम लाल शमाली इराक में खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत अरबिल से 125 किलोमीटर शिमाल मशरिक के जानिब वाक़ है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में इस मजहब के करीब 7 लाख मानने वाले हैं। इस मकाम पर आने वाले सयाहों के लिए डायरेक्टर ऑफ विजिटर रिलेशंस लुकमान मोहम्मद ने कहा था कि यजीदों के लिए लाश इतना ही मुक़द्दस है जितना कि मक्का और यरूशलेम इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के मानने वालों के लिए है। नाज़रीन, 4000 साल पुराने मुकाम पर कोई भी आ सकता है। यहाँ मुतअद्दिद इबादत गाहों के साथ यजीदियत के बानी शेख अदी बिन मुसाफिर का मकबरा भी है। नाज़रीन, यजीदियत की शुरुआत कहाँ से होती है? तो जानिए कि ये मामला मुतनाज़े है। ताहम ख्याल है कि ये मजहब 7000 से ज्यादा बरस पुराना है। वक्त के साथ इसमें ज़रतश्ती, सूफी, तसूफ, ईसाईयत और यहूदियत के मुख्तलिफ अनासिर शामिल किए गए हैं। नाज़रीन, इस मजहब का मरकजी अकीदा ये है कि एक खुदा है जिसने इंसानों को तख्लीक किया, जबकि बाकी जानदार 7 फरिश्तों ने बनाए, जिनकी सरबराही मोर फरिश्ता मलिक ताऊस करते हैं। नाज़रीन, महमूद ने बताया कि यजीदियत का अहम अकीदा ये है कि हम कुदरती दुनिया के साथ जुड़े हैं। कुदरत की कदीम इबादतों में भी इसकी बुनियादी मिलती हैं। नाज़रीन, इबादत गाह के दरवाजे पर स्याह सांप कुदरत के एहतराम की अलामत है। हम कभी सांप को मारते नहीं, ख्वाह वो जहरीला ही क्यों ना हो। नाज़रीन, यजीदियों के लिए सांप एक अहम अलामत है। उनका ख्याल है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे इरारात पर ठहरी तो एक सांप ने अपने जिस्म से उसकी सोराख को भर दिया था और कश्ती पर सवार तमाम जानदारों को डूबने से बचाया था। नाज़रीन, जैसे मुसलमान मक्का की ज़ियारत करते हैं, वैसे ही यजीदी जिंदगी में कम से कम एक बार लाश का दौरा करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इराक या कुर्दिस्तान में रहने वाले साल में कम से कम एक बार यहाँ की ज़ियारत करते हैं। नाज़रीन, अकीदतमंदों और दीगर अफराद को इस इमारत में दाखिले के लिए सादा लिबास पहनना होता है और मुक़द्दस मकाम के एहतराम में नंगे पाँव चलना होता है। नाज़रीन, यजीदी रिवायत के मुताबिक इमारत के सुतूनों और दरख्तों पर रेशम के कपड़े की गिराह बांधी जाती है। मुख्तलिफ रंग 7 फरिश्तों की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि हर गिरोह इबादत को नुमाया करती है। नाज़रीन, यजीदियों का मानना है कि पिछले अकीदतमंदों की गिराह खोलने का मतलब होगा कि उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हुई हैं। नाज़रीन, लाश में 25 मुस्तकिल रिहाइश हैं। इसमें एक पादरी, मुख्तलिफ राहिब, नन और घर के गुलाम शामिल हैं, जो सफाई सुथराई, मरम्मत, बागात की देखभाल समेत मुख्तलिफ कामों के जिम्मेदार हैं। वो अखरोट और जैतून के दरख्तों का ख्याल रखते हैं और ज़ियारत करने वालों के लिए मिट्टी जमा करते हैं। नाज़रीन, ये कहा जाता है कि हर यजीदी के पास लाश की मिट्टी होनी चाहिए, जो वो खुशकिस्मती की अलामत के तौर पर अपने साथ रखता है। ये मिट्टी यजीदियों की आखिरी रसूमात का भी हिस्सा है। नाज़रीन, मिट्टी और मुक़द्दस का पानी का मरकब बनाकर उसे मरने वाले शख्स के मुंह, कानों और आंखों के सामने रखा जाता है। नाज़रीन, ताबूत में सिक्के भी रखे जाते हैं ताकि मरने के बाद भी एक शख्स के पास जन्नत में खर्च करने के लिए पैसे हो, जो कि बाइबल के दौर की कदीम रिवायत भी है। नाज़रीन, घर की देखभाल करने वाले गुलाम बीमारों के लिए शिफा, मरने वालों की मग़फ़िरत और जिंदगी में खुशकिस्मती के लिए सफेद धागे जलाते हैं। नाज़रीन, लाश के जंगलात से हासिल करदा जैतून को लड़की के बेल्ट में पैरों से पीसा जाता है और उसका तेल यहाँ मौजूद गारों में मिट्टी के बर्तनों में महफूज रखा जाता है। इस जैतून का तेल मुक़द्दस इबादत का हिस्सा है। नाज़रीन, यजीदी लोग दिन में कम से कम 2 बार सूरज की जानिब रुख करके इबादत करते हैं, सुबह और मगरिब के औकात में। मगरिब के वक्त जैतून के तेल की 350 चिराग जलाए जाते हैं। हर चिराग साल के एक दिन की अलामत है। ये चिराग सूरज और खुदा की रोशनी की इक्कासी करती है। नाज़रीन, इस मजहब में रोशनी का भी अहम किरदार है। मरने पर भी यजीदियों को सूरज की जानिब रुख के साथ दफन किया जाता है। नाज़रीन, यजीदियों के अकायद को गैर रिवायत जानकर उन पर तशद्दुद की तवील तारीख भी है। महमूद बताते हैं कि यह सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के दौर में शुरू हुआ।
اور ہم اس کے بعد سے نسل کشی کے 70 سے زیادہ مختلف ادوار گن سکتے ہیں۔ ناظرین، حالیہ تاریخ میں صدام حسین اور نام نہاد دولت اسلامیہ نے ایسا کیا۔ محمود بتاتے ہیں کہ یزیدی مرد جو جمدانی نامی پگڑی پہنتے ہیں وہ سفید رنگ کی ہوا کرتی ہے، مگر جب لاش میں یہ سرخ اور سفید رنگ کی ہے جو یزیدیوں کے قتل عام کی علامت ہے۔ روایتی لباس سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں جنہیں ہم نے کھو دیا ہے۔ یہ ہماری روایت کو قائم رکھنے کا بھی یزیدوں کے لیے جمعے کا دن مقدس ہے۔ اس روز لاش میں لوگ وسیع پیمانے پر جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں اور سماجی سرگرمیاں ہوتی ہے۔ ناظرین، لقمان کی بیوی ادیب محمود نے کہا کہ وہ کھانا انہیں ایک ساتھ جمع کرتا ہے۔ کھلے کچن میں انہوں نے ایک دوسرے خاتون کی مدد کے ساتھ مٹن کے کھانے تیار کیے۔ ادی نے مہمان نوازی کے دوران بتایا کہ یزیدی برادری میں مذہب کی تبدیلی یا دوسرے عقائد میں شادی کی اجازت نہیں ہے۔ ہم ایسی صورت اس مذہب کو خالص رکھ سکتے ہیں اور اپنے انداز زندگی قائم رکھ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے ہماری روحیں پرامن رہتی ہیں اور ہم حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ گہری بنیادیں نہ ہو تو درخت گر جاتے ہیں۔ ناظرین، یزیدیت کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید انفارمیٹیو اور نیوز اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ حافظ۔